भाई लास्ट टाइम तक जैसे ही रामडुंगी पहुंच जाते थे हमें दिख रहे थे बहुत सारे रेड रेड कलर के पूरे बुरांस के फूल दिख रहे थे। लेकिन जी ऊपर वाले रास्ते से ये जो लंबा जो है ये वाला जो ब्रिज है ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो कि सीधा दूसरे वाली तरफ पहुँचाएगा। तो ये बीच बीच में दुकानें तो हैं और ये चीज़ें ही बनाई है, इनको चर्री बोलते हैं, जो घोड़े खच्चरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। सुबह का मौसम है भाई, 7:30 होने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो रही है सीधा उन पहाड़ों के बीच घांगरिया गोविंद धाम में जाने की। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का पड़ाव गोविंद धाम घांगरिया में। तो मौसम भी भाई चलो अच्छा है आज के दिन, और मुझे ना थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था वैसे 6 बजे या 6:30 बजे, क्योंकि ना भ्यूंडार पहुंचने से पहले धूप आ जाती है और ऐसे आजकल गर्मियों में चलना थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी चलो मौसम अच्छा है, सुंदर है। बाकी सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया है, एक बैग है। बाकी बहुत सारे सामान जो अपने कांडी में आएंगे सामान, क्योंकि टूट फूट वाला सामान है तो वो कांडी में ले जाएंगे 8-9 लोग। तो मुझे वहाँ पहुँचना है उनसे पहले, तो तब सामान रखवाना है। हो सकता है मैं आज ही वापस आऊँ, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ अभी गया नहीं हूँ। अभी बहुत सारा सामान है, फिर उनको लेके 1-2 दिनों बाद फिर से जाऊँगा। तो फिर उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं वहीं रहूँ। तो जी चलिए, निकल चुके हैं अपने एक नए सफ़र के लिए। अकेले अकेले जा रहा हूँ भाई मैं। वैसे तो घोड़े में जाना था मुझे, लेकिन चलो पैदल इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको आज यात्रा से पहले एक बार दिखा दिए कि पूरा जो श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग है वो कैसा दिख रहा है आजकल, काम चल रहा है, क्या है, कुछ भी अपडेट है वो आपको देंगे। तो भाई जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, अभी जो नीचे पीछे से छोड़ के आया हूँ वो मैं पुलना गांव है, वहीं से सबसे पहले पैदल यात्रा स्टार्ट होती है जिस ट्रैक में मैं अभी हूँ। तो यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी बस 100 मीटर पीछे छोड़ के आया हूँ। पुलना गांव से लगभग 10 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आएगा घांगरिया गोविंद धाम, है ना, जहाँ पे आपको फर्स्ट डे स्टे करना होता है। सेकंड डे फिर से 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब आप दर्शन करके वापस श्री हेमकुंड साहिब से गोविंद धाम आना पड़ता है। मतलब एक दिन में 12 किलोमीटर का ट्रैक आपको नेक्स्ट डे फिर करना पड़ता है। फिर थर्ड डे आप जो है गोविंद धाम घांगरिया से गोविंद घाट आओगे और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे ऋषिकेश के लिए निकल सकते हो। तो भाई रास्ते भर में आपको खूबसूरत सीनरीज दिखेंगी, जैसे झरने दिखेंगे 3-4 जगह आपको। इस 10 किलोमीटर के ट्रैक में बुग्याल दिखेगा, पुलना गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे भ्यूंडार गांव दिखेगा। तो बहुत चीज़ों, अनोखे चीज़ों जो आपको मैं बताऊंगा, जो मेरे फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं, बीच में क्या क्या आते हैं क्या क्या नहीं आते हैं, हर एक चीज़। तो रास्ता कुछ ऐसा है, चौड़ा चौड़ा रास्ता है, इसी में संगतों को चलना है, इसी में घोड़े खच्चरों ने चलना है, इसी में कांडी डांडी वालों ने भी चलना है। तो धीरे धीरे आप बिल्कुल एक ऐसे जंगल के अंदर एंटर कर जाओगे। गोविंद घाट के बाद चारों तरफ से जंगल है, एक तरफ से लक्ष्मण गंगा बह रही है, उसका शोर, और इन जंगलों के बीच चिड़िया के जो चहचहाने का शोर अगर आप सुनेंगे तो सुनिए। तो ऐसा ही कुछ मनमोहक दृश्य यहाँ पे रहेगा आपका पूरा, जो कि गोविंद धाम जाने से पहले सबसे बेस्ट ट्रैक मैं कहूँगा। उसके बाद तो पेड़ कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, तो ये सबसे बेस्ट ट्रैक है। छाँव भी है, धूप भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, हर एक चीज़। तो वही पुलना गांव से बिल्कुल आधे रास्ते पे आता है डांडी साल। एक साल आता है जंगल चट्टी दूसरा वाला भी है। और यहाँ पे एक्चुअली गांव के कुछ फैमिलीज़, 4-5 फैमिलीज़ यहाँ भी रहती है और पुलना गांव के ही लोग हैं। देखो तो कुछ घर आपको यहाँ दिखेंगी, दुकानें या मार्केट आपको यहाँ दिखेंगी। मतलब हर 1.5 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर के आसपास आपको एक छोटा छोटा मार्केट टाइप का दिखेगा, जहाँ दुकानें वगैरह होंगी आपको यात्रा टाइम में, कुछ खाना पीना, हर एक चीज़। जैसे घोड़े खच्चर भी आते हैं यात्रियों संगतों को लेकर के, तो 2-2, 3-3 किलोमीटर में रुक जाते हैं भाई, ताकि घोड़े खच्चरों का भी रेस्ट हो और उनका कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच वगैरह हो तो वो भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे स्टेज में। तो ये 3 किलोमीटर के बाद डांडी साल आया, और इससे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले जंगल चट्टी है, साल है।
और यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर भ्यूंडार गांव है, तो वहाँ भी एक अच्छा स्टे है, तो वहाँ भी घोड़े खच्चर रुक जाते हैं, नाश्ता पानी करके फिर निकलते हैं। तो ये बीच बीच में दुकानें तो हैं, और ये चीज़ें ही बनाई है, इनको चर्री बोलते हैं, जो घोड़े खच्चरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, और हम भी पी सकते हैं, पानी पाइप से आ रहा है। पूरे रास्ते भर में ऐसे पानी की व्यवस्थाएं बहुत जगह पे है, जहाँ पे दुकानें नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नल मिल जाएगा पानी पीने के लिए, जो कि सीधा पहाड़ों से निकल के आता है। ग्लेशियर का ठंडा पानी रहेगा, तो भाई जिसको ठंडे पानी से दिक्कत होगी तो वो गुनगुना ही पिए, ठंडे पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। रेस्ट करने के लिए ये रेन शेल्टर्स बनाए हुए हैं, कभी बरसात हो जाए तो इनके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, बेंच वगैरह लगी है, ऐसी बहुत जगह पे है, जगह जगह पे पूरे यात्रा मार्ग में। तो लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने दूसरे गांव, जो कि भ्यूंडार गांव है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग रहते हैं यात्रा के दिनों, मतलब 4 महीने लगभग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ से अपना गांव शुरू हो जाता है, और यहाँ से 2 सड़क जाती है। स्टार्टिंग वहाँ से आया मैं, तो यहाँ से भी दूसरी सड़क बनी है, और एक नीचे से भी। यहाँ से लगभग पूरा गांव दिखता है, लेकिन मैं आज ऊपर वाले रास्ते से आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम से मैं नीचे वाले रास्ते से ही जा रहा था। तो ये देखिए भाई, भ्यूंडार गांव भी बड़ा खूबसूरत है, और गांव आगे से दिखेगा, जंगल से भरा है, नज़ारे भी बड़े खूबसूरत है, क्योंकि हाथी पीक दिखता है बिल्कुल सामने पे। तो भाई ये देखिए, ये है अपना भ्यूंडार गांव। देखो लोगों के घर भी हैं यहाँ पे, और खेती बाड़ी भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, आलू की खेती खासकर यहाँ पे बहुत अच्छा। और जो सामने वाला आपको दिख रहा है वो है हाथी पीक, और यहाँ भ्यूंडार गांव से ही एक ट्रैक पड़ता है कागभूसुंडी ताल का, जो कि 25 से 30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है यहाँ से जंगलों के रास्ते। प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, लेकिन ट्रैक्स वगैरह होते रहते हैं। मेरी वीडियोस है वो ज़रूर देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कितना ख़तरनाक और कितना धार्मिक ट्रैक कागभूसुंडी लेक का है। तो भाई देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक पर्व, जो खास पर्व है माता नंदा देवी जी का, जो माता नंदा अष्टमी होती है, तो हर एक क्षेत्र में मनाया जाता है उत्तराखंड के। तो हमारे यहाँ भी भ्यूंडार गांव में माता जी का मंदिर है, जो कि भ्यूंडार गांव में भी हम नंदा अष्टमी का कार्यक्रम 3 दिनों का मेला होता है छोटा सा, तो वो हम भ्यूंडार गांव में ही पूरे हम गांव वाले भ्यूंडार गांव में मनाते हैं। देखिए भाई कितनी खूबसूरत और शांत जगह है, और वहीं पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है, जो कि श्री हेमकुंड साहिब में भी है, लेकिन बाकी 8 महीने यहाँ जो ये पेड़ दिख रहा है उसके नीचे मंदिर है, तो वहाँ पूजा होती है। बाकी के 4 महीने श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल जी की पूजा होती है, लक्ष्मण भगवान जी की। तो वह इंटरनेट की बात करें तो गोविंद घाट से पुलना गांव तक, पुलना गांव से 1 किलोमीटर ऊपर तक इंटरनेट थोड़ा कनेक्टिविटी रहती है, जियो नेटवर्क। लेकिन उसके बाद पूरे ट्रैक भर में आपको कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको यहाँ से सीधा कांजिला हेलीपैड में मिलेगी, या गोविंद धाम में मिल जाएगी जियो की और एयरटेल की। तो जियो कॉमन है, जियो ज़्यादा जगह चलता है। तो यहाँ बिना विदाउट इंटरनेट के भी बहुत अच्छा लगता है, शांत सा माहौल है। तो अभी थोड़ा देर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी रेस्ट नहीं किया। 6 किलोमीटर के बाद अब कर रहा हूँ। प्रकृति का आनंद लेंगे। देखो कितनी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। लो जी, ऊपर वाले रास्ते से ये जो लंबा जो है ये वाला जो ब्रिज है, ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो कि सीधा दूसरे वाली तरफ पहुँचाएगा। और वहाँ से आपका जो रास्ता होता है सीधा श्री हेमकुंड साहिब का, धांगध्रा गोविंद धाम का। तो अभी मैं पुल के पास हूँ भाई। काफ़ी लंबा पुल है भाई, ये लगभग 200 मीटर के आसपास तो होगा भाई, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से भाई हवाएँ बढ़िया चलती है, क्योंकि देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है ये वाला पुल, और इधर से भी हवाएं चलती रहती है, बहुत सुंदर लगता है। नीचे बह रही है लक्ष्मण गंगा,
ये वाला रास्ता है, मोस्टली मैं वहीं से आता हूँ। तो वहाँ पे ये छोटा सा पुल कनेक्ट होता है, लेकिन उसके आसपास भी बहुत सारी दुकानें भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2-4 खाने पीने की दुकानें भी हमेशा रहती है। घोड़े खच्चर वाले ज़्यादातर नीचे से आते हैं और आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर बहुत सारी दुकानें रहती हैं। तो भाई आजकल हैबिट नहीं है थोड़ा चलने की, क्योंकि यात्रा के टाइम से पहले हम पुलना गांव में ही रहते हैं। तो भाई बहुत थकावट महसूस हो रही है चलने की, मतलब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं लग रही है भाई। तो धीरे धीरे रुकते रुकते, एक अच्छी बात इस ट्रैक की है गोविंद धाम तक कि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। अगर आप धूप में भी आ रहे हो तो छाँव ही छाँव है हर जगह, पेड़ ही पेड़ है, जंगल है ऐसा। तो ये है कि गर्मी से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वैसे भी गोविंद धाम पहुँचते तक ठंडा हो ही जाता है मौसम, और वहाँ का भी टेम्परेचर काफ़ी कम ही रहता है। तो इसलिए चलते हुए तो आप हाफ शर्ट में भी आ जा सकते हो, लेकिन पहुँचने के आधे घंटे बाद जब शरीर से सारी गर्मी उतर जाती है तो फिर ठंडा लगना शुरू होता है। फिर आपको जैकेट टोपी तो ज़रूर पहननी पड़ती है। भाई यात्रा में आते हुए भ्यूंडार से घांगरिया के बीच में आपको ये इतने सारे जो भंवरे हैं उनके छत्ते दिखेंगे, इतने बड़े बड़े। और हर साल ना इनकी तादाद बढ़ती रहती है और छत्तों की तादाद भी बढ़ जाती है। देखिए आजकल कितने सारे आपको दिख रहे हैं। विंटर्स टाइम में ये सारे कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे छत्ते खाली पड़े रहते हैं नीचे। देखो छत्ते का जो ये है पूरा पिचका हुआ है, खाली हो जाते हैं। तो इनका यही डेंजर है कि भाई पत्थर लग गया उन पे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, जान लेकर ही छोड़ेंगे। तो इसलिए इनसे दूर रहना ही सबसे ज़रूरी है। बस देखते जाओ, फ़ोटो खींचो और निकल लो, ये बेस्ट। तो भाई देखो अभी यात्रा की तैयारी के लिए सब लोग आ रहे हैं अपना सामान ले करके दुकानों होटलों का। यहाँ पे देखो, हेलो चाचो, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो देखो भाई सब तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। यात्रा से 10-12 दिन पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, सबको आना पड़ता है। बाकी वेदर भी बहुत ही सुंदर है भाई, आज बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। अंदर गर्मी तो भाई हम देख ही नहीं पाते, हमें ठंडी देखनी पड़ती है, अच्छा भी लगता है। देखो जो घोड़े में जा रहे हैं वो सब ने जैकेट हुड पहने हुए हैं, और मैं पैदल जा रहा हूँ तो बॉडी गर्म हो रही है, तो हाफ शर्ट भी चल जाएगा। तो घोड़े में तो ठंडा लगेगा ही लगेगा भाई। लास्ट टाइम तक जैसे ही रामडूंगी पहुँच जाते थे हमें दिख रहे थे बहुत सारे रेड कलर के पूरे बुरांस के फूल दिख रहे थे, लेकिन देखो आजकल सूख गए हैं, पूरे के पूरे पेड़ सूख गए हैं। तो ये अप्रैल तक ही दिखते हैं, उसके बाद इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है बुरांस के फ्लावर्स का। पर जब रेड होता है भाई वो तो अलग ही दृश्य था भाई। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो फिर उन्होंने क्या देखी, क्या खूबसूरती देखी इस जगह की, तो वो ज़रूर देखें मेरी पुरानी वीडियो जो अप्रैल के महीने में कैसा दिखता है यात्रा मार्ग श्री हेमकुंड साहिब, ऐसे कुछ करके वीडियो मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, और वीडियो के ऊपर भी आपको एक लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखो भाई। आपको जो एक्चुअल खूबसूरती है ना यहाँ की वो अप्रैल मार्च में ही दिख पाएगी। तो भाई हर वर्ष की बात ही यहाँ पे जो ग्लेशियर आता है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले देखो यहाँ पे सारा ग्लेशियर पिघल चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर्फ ये सड़क का रास्ता बचा हुआ है, और ये जो ग्लेशियर है वो 15-20 दिनों में सारा पिघल जाएगा। नीचे भी है ग्लेशियर, नीचे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे चल रही है ना अभी ठंडी ठंडी हवा में, एक पसीने की बूंद नहीं आई है आज, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत से चलने के बाद। हवाएं क्योंकि इतनी ठंडी है, धीरे धीरे भी चल रहा हूँ मैं तो फिर पसीना आएगा ही क्यों। तो वही है ट्रैक में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बिल्कुल एक छोटे छोटे कदम से चलना है, दौड़ भाग नहीं करनी है। सांसें फूलेगी तो थकावट ज़्यादा लगेगी, आराम से चलोगे तो थकान भी महसूस नहीं होगी। भी जैसे ही रामडूंगी से ऊपर आए कुछ आपको बुरांस के फूल ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि ऊपर थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क आ ही जाता है, जिससे उनको फलने फूलने में मदद मिलती है। लेट उगते हैं और लेट तक रहते हैं यहाँ पे बुरांस के फ्लावर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और अब जब आप गोविंद धाम के ऊपर जाओगे श्री हेमकुंड साहिब के रास्ते में, तो वहाँ पे शायद आपको मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको बुरांस के फ्लावर दिखेंगे, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, एलिवेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेट उगता है तो लेट तक होता है।
और नीचे पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी होगी तो इसलिए वहाँ पे सारे जो है फ्लावर झड़ चुके हैं। तो जी पहुँच चुके हैं वंडरलैंड में, कांजिला हेलीपैड के पास, जो कि गोविंद धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये प्यारा सा बुग्याल जहाँ पे गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर आता है, यहाँ पे लैंड करता है और यहीं से पिक करके गोविंद घाट छोड़ता है। तो भाई ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं आजकल ग्रीनरी से ना, और प्रकृति में 4 चांद लग गए भाई। इतनी खूबसूरती, इतना प्यारा सा दृश्य और इतनी ठंडी हवाएं ना इतने ओपन बुग्याल में, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे टेंट्स वगैरह भी लग चुके हैं, लगने शुरू हो चुके हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पे भी स्टे का ऑप्शन रहता है। अगर आपको प्रकृति के बीच में स्टे करना है मार्केट को छोड़ करके, तो यहाँ कांजिला में भी स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा प्यारा सुंदर सा नज़ारा आपको चारों तरफ देखने को मिल जाता है। तो चलिए जी, बाकी का सफ़र आगे का गोविंद धाम का कल की वीडियो में दिखाएंगे। आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, ऐसे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अब लो होना शुरू हो रही है, तो लंबी वीडियो अपलोड होना टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, टफ़ है। तो चलिए ब्लॉग की समाप्ति भी करते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।